हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल फिजियो एम। सो मैं आ चुकी हूँ अपना एपिसोड 1 लेकर के पीपीआई 2.0 का। मैंने सोचा था एक सीरीज स्टार्ट करेंगे पीपीआई 2.0, पूर्णिमास फिजियो इनसाइट 2.0। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी के स्कोप के बारे में, जिससे कि आप लोगों को डिटेल्ड में पता चले कि फिजियोथेरेपी में कहाँ कहाँ स्कोप है। आगे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि एमपीटी किस ब्रांच से करनी है, सो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 1 लेकर के। आई होप कि आप लोगों को भी सीरीज इंपॉर्टेंट लगे, मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ एमपीटी की ब्रांचेस कितनी है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एमपीटी की अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो आप स्पोर्ट्स रखो सबसे पहले। ठीक है, मतलब रखो मत, मैं बता रही हूँ। स्पोर्ट्स है जिसमें हमें मतलब पैसा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पैसा। अगर आप किसी से भी बात करोगे सीनियर थेरेपिस्ट से, तो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट में बहुत पैसा देखने को मिलता है भाई। तो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट सबसे पहले, उसके बाद में एमएसके की मैं बात कर लूँ, ऑर्थो की मैं बात कर लूँ। इट्स एमएसके एंड ऑर्थो नाउअडेज सेम, सारे मतलब सेम ही कंडीशन देख रहे हैं, ऑर्थो एमएसके। फिर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कार्डियो है, फिर आपका न्यूरो है, फिर आपका गायनी है, फिर आपका कम्युनिटी रिहैब है। ठीक है, उसके बाद आपका जीरियाट्रिक रिहैब है, आपके रिहैब हैंड रिहैब है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो ऑन्को रिहैब भी आ चुका है। यस, ऑन्को मतलब कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए ऑन्को रिहैब भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर एक फील्ड को उठा करके मैं बात करूंगी। एक जो हमारा एपिसोड होगा वो पर्टिकुलर एक ही फील्ड से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 लोगों का एग्जाम्पल लेकर के दिखाऊंगी। इवन मैं 4 भी इंक्लूड कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे को वीडियो थोड़ा अच्छा बनाना है। हमारा ये जो एपिसोड होने वाला थोड़ा लंबा चले, इट्स नॉट जस्ट फॉर 30 सेकंड्स, वरना तो मैं शॉर्ट बना के छोड़ देती। ठीक है, लंबा चले मीन्स आप समझो। देखो, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि हमें किस कॉलेज से करनी चाहिए, हम इंटर्नशिप कहाँ से करें, हम कैसे अर्न करें। मैं यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े नेम एंड फेम जिन लोगों ने ले रखे हैं फिजियोथेरेपी में, उनके एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कैसे बेसिक से स्टार्ट हुए और कहाँ कहाँ गए हैं, उन्होंने अपनी बैचलर मास्टर कौन से सर्टिफिकेट्स है और कैसे उन्होंने अपनी इनकम जनरेट की है। ठीक है, ज्यादा बढ़ाई है। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट की। नो डाउट स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट की ही मैं बात करने वाली हूँ, और बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं होगा कि मैं टारगेट सिर्फ फीमेल्स को करूंगी या फिर सिर्फ मेल्स को करूंगी, बोथ मेल एंड फीमेल में दिखाने वाली हूँ। एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि बीसीसीआई, ये सबको पता है ना, बीसीसीआई में आपका स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट फीमेल है। यस, फीमेल स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट है। मैंने जब देखा था तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि आप बीसीसीआई में एज अ स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट काम कर सकते हो। जो आपकी इंडियन क्रिकेट वुमेन्स की टीम है, आप उनको मतलब एज अ स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट जा सकते हो उनके पास। ठीक है, मतलब बता नहीं सकती कितनी बड़ी चीज है। फिर अगर मैं साथ साथ बात करूँ तो आईपीएल्स की जितनी भी टीम है ना, रिसेंटली अभी मैंने केकेआर के फिजियोथेरेपिस्ट को देखा। बाकी अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ लोगों को, तो फिर मैं और ज्यादा बताऊंगी। बट रिसेंटली अभी मैंने केकेआर के थेरेपिस्ट को देखा था, तो अभी वो भी हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में आगे कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, उनके पास सर्टिफिकेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, बहुत कुछ देखने वाले हैं। इट जस्ट कि मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी लेके क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी नेशनल टीम है तो आप उनके साथ भी स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट बन सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल टीम है तो डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के थ्रू इंटरनेशनली आप विजिट कर सकते हो। इवन ओलंपिक्स में भी आपके स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट साथ साथ जाते हैं कुछ जगह। और भी स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये कोरली में वीडियो बनाने वाली हूँ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड। मैं आपको बता देती हूँ स्पोर्ट्स के लाइक जैसे साई है, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे कितने सारे कोर्सेज चलते हैं भाई, कितने सारे कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो अगर आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे। आई जस्ट विश कि आप इस वीडियो पे, सीरीज पे, और ये जो हमारा एपिसोड 1 है उसमें बहुत प्यार लुटाओ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँ। ठीक है, मैं रिसेंटली बता रही हूँ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एज लाइक कैसे काम कर सकते हैं बता रही हूँ। एज लाइक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ऑन ग्राउंड आप जा सकते हो, ऑन फील्ड आप मतलब थेरेपी दे सकते हो प्लेयर्स को। नंबर 1। दूसरा है अपने क्लिनिक्स बना सकते हो, फिटनेस सेंटर, रिहैब सेंटर से आप उनमें जाकर के काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होने चाहिए वो बेसिकली। एंड अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आप मतलब एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ये सारी पोस्ट पे भी जा सकते हो, आप कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, और फिर बाकी आपने क्लिनिक्स खोल सकते हो, वो तो नॉर्मल है। और रही बात के हॉस्पिटल की, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अगर आप सोचो कि एमपीटी स्पोर्ट्स करने के बाद में फट से आप स्पोर्ट्स में मतलब किसी हॉस्पिटल में लग जाओ, तो यार फिर किया ही क्यों था, है ना। फिर आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी लिया ही क्यों था जब आपको हॉस्पिटल ही जाना है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप ले क्यों रहे हो, मेन आपका जो टारगेट है, मेन आपका जो गोल है वो इधर से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बंद नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इसलिए लिया बिकॉज आप एथलीट से उनको ट्रीट करना चाहते हो, एथलीट से आपको ज्यादा प्यार है, ऑन ग्राउंड आप पोस्टिंग लगाना चाहते हो अपनी, आप ऑन ग्राउंड पेशेंट के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो। स्पोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है। स्पोर्ट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ओनली, आपके बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। ठीक है, इवन अगर मैं स्विमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत
बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं कि उनका पॉस्चर पे ध्यान कैसे देना है, उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, स्विमिंग करते वक्त अगर आपके शोल्डर गिडल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाउ यू डील विद दैट। तो समझ में आ रहा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं। दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्स हैं हर किसी में आपको मसल स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी कि आप कैसे इंजरी से खुद को प्रिवेंट कर पाओ। इंजरी से खुद को प्रिवेंशन लेने के लिए भी आपको एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। अभी तो मैंने जस्ट मुंह से बोल दिया है बट अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ विद एक्सपेरिमेंट, विद प्रूफ, है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूँगी, सॉरी गलत वर्ड है, विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मैंने क्या किया, लिंक्डइन से कुछ लोगों की प्रोफाइल देखी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 मैं बताती हूँ, मीटा फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा दत्ता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं हेड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एट झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, सीनियर वुमेन। चलो आगे मैं बात करती हूँ कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है। ठीक है, ये इनके कुछ डिग्रीज़ वगैरह हैं, इनके बारे में है अबाउट, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। सीनियर कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट, MSPT, BPT, DCPT, OT, फिर DFMT साउथ अफ्रीका। ओह दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद में CDNT। ये जो है ना, ये इन्होंने कोर्सेज अटेंड किए हैं, इसके बाद इनके पास ये सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आई हैं। तो दैट मीन्स कि आपको भी चाहिए। तो आगे अगर मैं बात करती हूँ, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स में। मुलिगन टेक्निक है, ड्राई निडलिंग है, ISTM है, ड्राई एंड वेट कपिंग है, पिलाटेस, योगा। मतलब समझ रहे हो कितना कुछ इन्होंने किया है अपने करियर में, वहाँ तक रीच करने के लिए, खुद को वहाँ तक पहुँचाने के लिए इन्होंने कितनी सारी डिग्रीज ली हैं, कितना एक्सपीरियंस है इनको। सो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट BPT करी और आप सपने देखने लगे कि 15,000 से ज़्यादा आप कमा लो एक बार में। सो ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आगे देखते हैं, स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स रिहैब, प्री रिहैबिलिटेशन, पोस्ट रिहैबिलिटेशन, वेरियस सर्जरीज लाइक ACL, PCL, MCL, रिकंस्ट्रक्शन। ये जो है, अगर आप एक पर्टिकुलरली अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं तभी आपको ये सारी टर्म समझ में आएंगी। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर वालों को तो ऑर्थो इतना नहीं पता होता तो ना आए। बट या अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, स्लैब रिपेयर। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। पता है मेनिस्कल रिपेयर की फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, इस टाइप के आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने BPT क्रॉस किया तो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तो जस्ट हमारा एपिसोड 1 है, आगे भी हम बहुत सारी करेंगे। ठीक है, सो स्लैब का मुझे आप लोगों से फुल फॉर्म चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन। ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने 5 ईयर्स 8 मंथ BCCI में काम किया है। कितना, 5 साल, बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया। फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट NCA 5 मंथ्स नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर में काम किया था। चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ईस्ट इंडिया जोन टीम, यहाँ पे भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने जस्ट 8 मंथ काम किया। इन्होंने यहाँ बता रखा है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक काम किया है, 8 मंथ की बात है बस। फिर स्पोर्ट्स फिजियो ईस्ट इंडिया टीम, इन्होंने यहाँ दूसरी टीम में भी काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बता रखा है यहाँ पे। चलो अब हम आगे देखते हैं, इनकी और एक्सपीरियंस है 4। देखो फिजियोथेरेपिस्ट, ये यहाँ पे एम्स में आपके एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी रही हैं। 1 ईयर 1 मंथ तक इन्होंने यहाँ पे भी काम किया है। फिर टीम फिजियोथेरेपिस्ट, इंडियन रेलवे में एज अ टीम फिजियोथेरेपिस्ट भी वर्क किया है। कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी वर्क किया है शंकर हॉस्पिटल में जो दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे इनके स्किल्स लिखे हुए हैं। तो आप देखो कि इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, खेलो इंडिया की टीम के साथ भी इन्होंने काम किया है। फिर इसके साथ भी लेस देन अ ईयर इन्होंने फिजिकल थेरेपिस्ट की तरह काम किया था साई में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर यहाँ देखो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट हॉकी टीम की। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट यार। किसी ने इतना कुछ किया एज अ गर्ल होके। तो मैं सारी गर्ल्स को बोलती हूँ, तुम लोग क्या कर नहीं सकते हो? फिर सोचते हो कि हम स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट लें, हम फिजियोथेरेपी में जाएं, हम फिजियोथेरेपी में करियर बना सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं भाई, ये मेरा जो वीडियोस हैं ये आपको यही बताएंगे। जो मेरा एपिसोड 1 आया है, इसके आगे भी मैं आपके पास और बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ। ठीक है, सो ये अब मैं इतना ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। सीरियसली इनके एक्सपीरियंसेस देखो आप। उसके बाद में अगर मैं एक्सपीरियंस के ऑप्शन को बैक कर दूँ तो अब हम इनकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। सो इनकी 6 टोटल ओवरऑल 6 एजुकेशन है। सो इन्होंने अपना मास्टर्स किया है MSPT। इन्होंने कहाँ से किया है? गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, दिल्ली से किया है। अगर आप दिल्ली से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से करते हो मास्टर, दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू ऑल्सो। इंडियन स्पाइन इंजरी जो सेंटर है यहाँ पे भी काम किया है और इन्होंने बैचलर्स भी यहीं से किया है। रैंक 3rd इन यूनिवर्सिटी और रैंक 1 इन यूनिवर्सिटी। सो डेफिनेटली जब इतनी अच्छी रैंक है तो ऑब्वियसली आगे जाना तो डिजर्व ही करती थी, बनता ही था, बिकॉज पहले से मेहनत करती आई हैं। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बैचलर के टाइम से मेहनत करते जाओगे तो दैट्स इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इसके अंदर एक कॉलेज आता है आपका बनारसी दास चांदी वाला, तो यहाँ से इन्होंने किया है बैचलर्स। ओके, चलो आगे हम लोग बात करते हैं।
राम मनोहर लोहिया, ये आपका कहाँ पे है, PGIMER, यहाँ से इंटर्नशिप है। बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर वो बच्चे जिन्हें इंटर्नशिप करना है, एक अच्छी जगह से इंटर्नशिप करना है, तो मैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इस हॉस्पिटल से अपना इंटर्नशिप करो, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में इन्होंने ये योगा इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स कर रखा है, सो दैट्स ग्रेट। इसीलिए इन्होंने अपने बायो में लिखा था योगा इंस्ट्रक्टर। सो आई होप कि इनकी प्रोफाइल देख के आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करती हूँ, एक और हम लोग देखो यहाँ पे आपको कितने सारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे। आकांक्षा हैं, रुद्रा हैं, डॉक्टर लवली हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, बट मैं बेसिकली कुछ सेलेक्टेड लोगों की बात करूंगी। सो यहाँ पे तो मैंने आपको डॉक्टर पूजा दत्ता बताया, मैं बताने वाली हूँ आपको डॉक्टर आकांक्षा का, ठीक है। चलो, ये भी एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट BCCI में थी, इनका हम लोग देख लेते हैं। वेट अ मिनट, यस, इनके एक्सपीरियंसेस अगर मैं बात करूँ तो BCCI के साथ इन्होंने काम किया बेंगलुरु कर्नाटका से, फिर इन्होंने यहाँ पे दुबई में भी रह करके काम किया है, 2 मंथ्स किया है एज टीम फिजियो, एज अ अकेडमी फिजियोथेरेपिस्ट भी रही हैं ये। आगे मैं बात करूँ तो टीम फिजियोस मतलब आप देखो टीम फिजियो कहाँ कहाँ पे रही हैं, कटक में रही हैं, पटना में रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रही हैं। अभी और अगर इनके हम एक्सपीरियंसेस की बात करें तो यार देखो यहाँ से ना आप लोग एक क्लियर एक विजन बना के चलो, BPT से निकलते ही हाथ में पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगर आगे बात करती हूँ, यार पता है क्या दिक्कत है मेरे साथ, मेरे पास मेरा फ़ोन ही है, जो भी है, लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं एडिटिंग वगैरह के लिए, तो जो है जस्ट मेरा फ़ोन है। तो मैं अपनी मतलब अपनी क्या बोलते हैं, मैं अपनी आवाज़ के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, सो प्लीज़ प्यार शो करिएगा, ठीक है। और मेरे पास ज़्यादा मतलब सोर्सेज नहीं है कि मैं अपनी वीडियो इंटरेस्टिंग बना सकूँ और मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग और इफेक्ट्स डाल सकूँ, बट मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको उतना एजुकेशन का कंटेंट डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो भटक चुके हैं अपने ट्रैक से, ठीक है। और इन्होंने अपनी इंटर्नशिप जो की है वो SV निर्तार से की है, ठीक है। SV निर्तार में इंटर्न रही हैं और यहाँ पे 1 ईयर 11 मंथ लिखा है। वर्क इन SV निर्तार डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो डिपार्टमेंट के साथ रही हैं, मस्कुलो के साथ भी रही हैं और पीडिया के साथ भी रही है 2024 से 2016 तक, मतलब 1 ईयर 12 मंथ, मतलब 2 साल ही हो गए अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो। सो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। आप लोग पूछते हो कि मेरे को इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए, तो आपका एक चंडीगढ़ में जो PGIMR था वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपका SV निर्तार का टेक का ऑप्शन बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पे आप ना मोडालिटीज़ पर डिपेंड नहीं रह जाओगे, यहाँ पे आपके मैनुअल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अब हम उनको देखेंगे। नितिन पटेल, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर नितिन पटेल, ये जो है टीम फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने BCCI के साथ काम किया है, ठीक है। यहाँ पे हम इनके एक्सपीरियंस देखते हैं। ओ माय गॉड, इनके इतने सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं ना। सो गाइस अगर आप लोगों को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचना है तो पैसा एकदम से ऐसे ही हाथ में नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। अगेन मैं वापस एक ही चीज़ बोलूँगी, टीम फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं BCCI के साथ में, 5 साल काम किया है, मतलब बहुत बड़ा टाइम है, 5 साल काम किया है, मतलब 5 साल काम किया है। तो मतलब मैं तो जस्ट BPT में एंटर हुई थी और उस टाइम पे भी लोग बोलते थे कि BPT में स्कोप नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्कोप है। और ये जो मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ ना, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स सो दैट उनको भी पता चलेगा कितना स्कोप है। चलो आगे बात करते हैं। लीड फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं किसके साथ में, क्रिकेट ऑल स्टार के साथ में, क्रिकेट ऑल स्टार, और साथ के साथ मुंबई इंडियंस के हेड फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं। अभी मैंने आपको KKR बताया था, KKR के फिजियोथेरेपिस्ट से ही मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इसी वीडियो में। बट यहाँ पे देखो इन्होंने 11 साल काम किया है, मतलब 11 साल, समझ रहे हो, 11 साल बहुत बड़ा ह्यूज टाइम है अपने आप में। 11 साल काम किया, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपनी भी 11 साल पहले तो मुझे पता नहीं था फिजियोथेरेपी भी कुछ होता है, तब भी लोग बोलते हैं कि स्कोप नहीं है। अब यहाँ देख लो, जिसको पता है वो आगे कर रहा है, जिसको नहीं पता वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वही वाली चीज़ है, हेड फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हेड फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्रिकेट BCCI के साथ भी हैं। इन्होंने 8 साल काम किया है, देख रहे हो 8 साल काम किया है, बाप रे बहुत लंबा टाइम है। कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं। ये कौन सा है आपका, पायनियर रोड फिजियोथेरेपी, यहाँ पे ओ माय गॉड, मतलब यूनाइटेड किंगडम में है ये जगह, यहाँ पे इन्होंने काम किया, बाहर से काम करके आए हैं। दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। 2007 में, और उसके बाद 2007 के बाद में एकदम से हेड फिजियोथेरेपिस्ट बन गए BCCI के। तो 7 to 15 तक इन्होंने यहाँ पे काम किया। मतलब यार पैसा इन्वेस्ट करो, बाहर जाओ, डिग्री लेकर आओ, सो ऑब्वियसली दुनिया आपके पीछे आएगी, झक मार के आपको पैसा खुद देगी, बट इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो ये तो हमने इन सर की बात करी, डॉक्टर नितिन सर की, बट अगर वहीं हमने पूजा भट्ट मैम को देखा था तो उनका क्या था, पूजा दत्ता था, भट्ट बोल दिया मैंने, सॉरी। पूजा भट्ट तो आप लोगों को पता ही होगी है कौन है ना। सो पूजा दत्ता मैम जो है, सो उनका मैं अगर आपको बताऊं तो वो कहीं बाहर नहीं गई, उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत के दम पर किया है। सो एक चीज़ मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगी, नेवर माइंड, मतलब इसको प्लीज़ माइंड मत करना कि लड़कों के लिए तो भाई पैसे लगा देती है फैमिली, बट लड़कियों के लिए कि अरे यार तुम्हें शादी भी करनी है, दहेज में भी लगेगा, ये वो करके रुक जाते कहीं ना कहीं। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। खैर इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज जो अच्छे जिनको लगता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो अपने घर वालों को बोल के खुद ही कह देते हैं कि हमें
करना है और हमें जाना है, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलो इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूँ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये आपने देख लिया यूनाइटेड किंगडम। फिर आगे सीनियर थेरेपिस्ट NHS विंडसर। फिर आगे अगर हम बात करें तो टीम फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन गुजरात के साथ में, 3 साल तक काम किया। बाप रे, मतलब इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया अपनी लाइफ में। अगर मैं इसको इनके एक्सपीरियंस को बैक करती हूँ, इनके एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन्होंने अपने महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा से अपनी एजुकेशन ली है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे गुजरात में। और यहाँ के बच्चों को मैं पढ़ा भी रही हूँ। यस, मैं अपना एनाटमी वगैरह का बैच चलाती हूँ, एनाटमी, एक्सरसाइज थेरेपी, ऑर्थो, न्यूरो, इन सबके मैं बैचेस चलाती हूँ। तो मैं वहाँ पे यहाँ का इस यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ। और इन्होंने अपनी मास्टर्स की है कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम, मतलब ये बाहर से स्पोर्ट्स मेडिसिन करके आए थे। दैट्स रियली। सो ये है अभिषेक शेखावत सर, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स के, KKR के। ठीक है, अभी अगर हम आगे बात करें तो इनके एजुकेशन वगैरह सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। ये तो इनका शॉर्ट में बायो हो गया, चलो आगे बढ़ के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मतलब मेरे को तो देख के बड़ी खुशी होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट कितने आगे तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि इन्होंने एज अ हेड फिजियोथेरेपिस्ट काम किया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मिजोरम के साथ में, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट की तरह भी काम किया KKR में 1 ईयर 6 मंथ्स तक। ठीक है, हेड फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग के साथ में 1 साल तक। दैट्स ग्रेट। फिर आगे हेड फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे हैं, यहाँ पे हम 4 मंथ्स के लिए रहे हैं मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ भी इनका लिंकअप था। 20 एक्सपीरियंस है ओवरऑल। मैं आपको कितने बताऊंगी तो मैं शॉर्ट में बताती रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट BCCI में। दैट्स ग्रेट, मतलब 1 महीने था। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ से इनकी ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट है। इसमें 5 ईयर्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, तो इन्होंने हर जगह से एक्सपीरियंस गेन किया है। एंड दैट्स द ऑल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सपीरियंस गेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नई जगह जाना। तो आप लोगों को पता है ये जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, अगर आपका कोर स्पोर्ट्स है, अगर आपका कोर स्पोर्ट्स फोकस है, तो आप यहाँ देखो कि आप फर्दर किस किस चीज़ में आगे जा सकते हो, आप कहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हो। पहले मेरे को YOS नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था, बट आप यहाँ पे भी जा सकते हो या इसके अंडर काम कर सकते हो, इनसे ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी जूनियर थेरेपिस्ट के साथ में कनेक्शंस बना सकते हो आप अपने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हेड फिजियोथेरेपिस्ट T20 के साथ में ये हेड फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वापस देखो वडोदरा के साथ में, वडोदरा गुजरात में रहे हैं BCCI के साथ। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ मुंबई इंडिया BCCI, ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इनके आपको दिखाने लगी, बट यहाँ पे देखो फिर भी टीम फिजियोथेरेपिस्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और अगर मैं आगे बात करूँ तो फिजियोथेरेपिस्ट एज नित्यानंद हॉस्पिटल में भी काम किया। कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, और कब रहे हैं 2014-15 में। तो यार बहुत पहले, मतलब अभी मैं बताऊँ आज से 10 साल पहले। तो जो लोग बोलते हैं ना स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, ये मेरी वीडियोस उनके लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ अजीब वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगी, क्लियर बोल रही हूँ, उनके लिए वो है सच्चाई कि देखो मतलब बहुत सारे हमारे लोकल लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, तो मैं वो सब नहीं यूज़ करती, बट मैं एक नॉर्मल टर्म यूज़ कर रही हूँ कि अपनी सच्चाई देखो भाई, आईना देखो। ये जो वीडियो है ये आईने के तौर पे कि फिजियोथेरेपी में कितना स्कोप है, बहुत स्कोप है भाई। फिजियोथेरेपिस्ट नूर हॉस्पिटल में रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इसको बंद करके इनकी एजुकेशन देख ली जाए तो MGM यूनिवर्सिटी से इन्होंने कर रखा है अपना बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, और साथ के साथ में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कर रखा है मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। सो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए सबसे अच्छा नॉर्थ साइड में कॉलेज है आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इफ़ यू वांट यू शुड अप्लाई फॉर इट डेफिनेटली। लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ, सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी है इनके पास, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप लोगों को भी, आप सोच रहे हो कि आपको आगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए, सो मेक श्योर कि आपके पास ये लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सो दैट आप अपने आप को औरों से बेहतर बना सके और औरों से आगे निकाल सके। मेरा एक मेजर मोटिव यही है कि मेरे को आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, भर भर के चीज़ें बतानी है, नॉलेज देनी है, सो दैट इन फ्यूचर आप खुद को और आगे ले जा सको। ठीक है, चलो ये सब हमारा हो गया। सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, ये देखो आप, एक मैं आपको मिलाती हूँ डॉक्टर शिखा से। ये देखो, ठीक है, ये जो डॉक्टर शिखा हैं इन्होंने क्या कर रखा है, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंजरी रिहैबिलिटेशन, MBBS MD इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। मतलब समझो कोई इंसान MBBS छोड़ के आ रहा है, आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन से MD कर रहा है। ये मतलब सिंगल ऐसी नहीं है, मैंने और भी बहुत सारे देखे हैं जो MBBS छोड़ के स्पोर्ट्स से MD कर रहे हैं, सो दैट उन्हें पता है स्पोर्ट्स मेडिसिन में आगे बहुत पैसा है, बहुत स्कोप है, रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। सो अगर आप लोगों को, ये तो मैंने अभी 4 बताए हैं, अभी मैं इनके बारे में और बताऊँगी। अगर आप लोगों को और जानना है स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के बारे में, आप चाहते हो कि मैं और बताऊं, तो मैं एक पार्ट 2 भी लेकर के आ जाऊंगी मैं इसका, अगर आप लोगों की डिमांड होगी। वरना नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यूरो के ऊपर। सो न्यूरो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि न्यूरो चाहिए या कुछ और चाहिए। ठीक है,
चलो अभी हम इनके बारे में डिस्कस कर। सो अगर हम इनका अबाउट पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा इनका अबाउट पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्धमान महावीर कॉलेज से इन्होंने MBBS किया है, साथ में इन्होंने अपना MD किया है स्पोर्ट्स मेडिसिन में। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें तो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ये टॉपर हैं। फिर अगर मैं आगे बात करूँ तो इनका इसी में मेन था, तो देखो ATFL है आपका, ACL है, TFCC है, ये आपको पता है कहाँ कहाँ होते हैं। अगर आप 3rd-4th ईयर के हो तो आपको पता होगा। तो अगर मैं इनके वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो इनका वर्क एक्सपीरियंस जो है PG रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, उसके बाद में टीम डॉक्टर फॉर इंडियन फुटबॉल, ठीक है, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम, एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, टीम डॉक्टर फॉर इंडियन फुटबॉल टीम 20 U20। ठीक है, फिर टूर्नामेंट्स देख सकते हो आप यहाँ पे, हॉकी के टूर्नामेंट में, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, इन्होंने जूनियर चैंपियनशिप में काम किया है। फिर आगे भी ये मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस है। अगर मैं बताने बैठूँगी मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट यहाँ से आपको समझना है कि आप स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट में अपने आप को कितना आगे ले जा सकते हो। अगर आप 1st-2nd ईयर के स्टूडेंट्स हो ना, जो गलती मैंने की है, लाइक मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि आगे कितना स्कोप है, किस चीज़ में स्कोप है, तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें आपके साथ भी हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पहले से ही अलर्ट कर देना चाहती हूँ। खेलो इंडिया के साथ इन्होंने काम किया, तो बहुत सारी फुटबॉल टीम के साथ काम किया, हॉकी टीम के साथ काम किया। देख सकते हो यार, मतलब कुछ करो अपनी लाइफ में, ठीक है, तब एक्सपेक्ट करना कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। देखना पैसा, अगर इतना सब कुछ होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपके पास में चीज़ें होंगी, नॉलेज होगी, लाइसेंस होंगे, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करोगे। इनके अगर हम थोड़े और एक्सपीरियंस देख ले तो देखो टीम डॉक्टर RCB के साथ में भी इन्होंने काम कर रखा है, आपकी फुटबॉल टीम के साथ, ये जो मैंने आपको बता दिया पहले, साई हॉकी टीम के साथ में, और इन्होंने अपना कहाँ से किया है UG PG इन्होंने वो बता रखा है। एक्सपीरियंस इनके टोटल 19 एक्सपीरियंस है। एजुकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, ये इनके स्किल्स हो गए। यस, चलो अब हम आगे बात करते हैं। देखो यार, पता क्या है, आप ना इनको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। मैंने इनको फॉलो कर रखा है, मैंने आपको जितने भी लोग दिखाए ना, मैंने सबको फॉलो कर रखा है। टाइम लगेगा ये लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में, बट प्लीज़ इनको फॉलो करके रखिएगा और इनसे कनेक्ट रहिए, सो दैट इनकी जो भी रिसर्च चल रही है, जो भी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर आप अपने बारे में अगर सोचना चाहो कि आपको यहाँ जाना है, तो आप डेफिनेटली इनको फॉलो करके रखो। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अलगप्पम सर से। आप यहाँ देख सकते हो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है। इनकी प्रोफाइल को हम लोग डिटेल में देखेंगे, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके। ठीक, आप इनके साथ कनेक्शंस बना के रखो, सो दैट आपको आगे हेल्प हो, ठीक है, अपने करियर में आपको क्या करना है। ये इनका बायो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का। सो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। सो अब हम लोग बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस की, ठीक है। सो अब तक मैंने आपको बताया कि जो ऑन फील्ड है, ठीक है, ऑन फील्ड जो जाकर के कर रहे हैं, आपकी किसी टीम के साथ में कोलैबोरेशन है, एसोसिएट है, टीम के साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब मैं यहाँ पे आपको फाइनली बताने वाली हूँ एकेडमिक से रिलेटेड। सो ये है एसोसिएट प्रोफेसर। कौन है? एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट भी। कहाँ पे? चेत्तनाड यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च, सॉरी, चेत्तनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। ये जो है ये आपकी चेन्नई में है, चेत्तनाड जो है तमिलनाडु चेन्नई में है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सर यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 4 साल 4 महीने से, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है। ये है फाउंडर हेड एंड कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक। आप ये भी देख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब इनका खुद का क्लिनिक होएगा 100%। जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब अपना खुद का क्लिनिक है, ठीक है। इन्होंने काम कर रखा है चेन्नई बिल्ड्स के साथ में, इन्होंने काम कर रखा है, ठीक है। फ्रीलांसिंग कर रखी है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट फ्रीलांसर। पता है, एक देखो फ्रीलांस से मुझे एक वर्ड से याद आया कि आप फ्रीलांस पे भी अपना अकाउंट खोल सकते हो, और टेली फिजियोथेरेपी जो आजकल बहुत कॉमन चल रहा है वो भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, या कैसे भी आप टेली फिजियोथेरेपी भी दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे मैं बात करती हूँ। कंसल्टेंट स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट पार्ट टाइम रहे हैं ये आपके तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन के साथ में। पार्ट टाइम मतलब कि फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम शाम को चले गए कभी भी। और 13 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 13 साल बहुत मायने रखता है। 13 साल इट्स अ ह्यूज। 13 ईयर्स मतलब 13 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी को, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा आपको गाइड कर सकते हैं। और थैंकफुली सर बहुत अच्छे हैं, मेरी बात भी हुई है सर से, बिकॉज मुझे भी कुछ गाइडेंस चाहिए थी उससे रिलेटेड। तो डेफिनेटली मतलब मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों से कनेक्शन बनाओ, आगे कनेक्ट करो, सो दैट आपका करियर फ्यूचर वो जो है क्लियर हो सके कि आपको इन लाइफ क्या करना है, ठीक है। चलो मैं आगे बात करती हूँ। तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन के साथ में इन्होंने 13 साल काम किया, इनके 12 एक्सपीरियंस और है। सो हम लोग एक एक करके अभी आगे और देखेंगे। नेक्स्ट है हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी, मिडवे हॉस्पिटल में भी इन्होंने काम किया है। स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट रहे हैं पार्ट टाइम 2 साल,
हॉस्पिटल की बात करें तो 4 साल काम किया है, 2 साल ये यहाँ पे टीम इंडियन एथलीट्स के साथ में भी इन्होंने काम किया है। स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ओवरसी बैंक स्टाफ क्रिकेट क्लब, इसके साथ भी इन्होंने 2 साल तक काम किया है। फिर आगे अगर मैं बात करूँ ऑर्थोमेड हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं, हेड फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं, मतलब समझ सकते हो। पल्लवा हॉस्पिटल में भी इन्होंने काम किया है, फिटनेस कोऑर्डिनेटर की तरह भी इन्होंने काम किया है। सो यार इनके एक्सपीरियंसेस देखो। उसके बाद अगर आज ये 1-1.5 लाख 2 लाख की भी इनकम कर रहे हो तो वर्थ इट है भाई। और तुम अभी से बीपीटी के बाद में सोचते हो कि 15 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, और फिर उसमें भी सोचते हो होम विजिट निकालने पैसे कमाते रहे यार, फिर पढ़ोगे कब, एक्सपीरियंस कब लोगे चीज़ों का, समझ में आ रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ के हम इनके एजुकेशन देखते हैं। सो इन्होंने अपनी एजुकेशन कर रखी है डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, चेन्नई में है ये यूनिवर्सिटी, और अच्छी है। बैचलर्स और मास्टर्स दोनों इन्होंने यहीं से कर रखा है। अगर मैं लाइसेंस की बात करूँ तो इन्होंने DOH हाद ये इन्होंने निकाल रखा है, दुबई के लिए होता है ये, अबू धाबी के लिए होता है, सॉरी हाद, आप यहाँ पे देख सकते हो, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, यहाँ पे आप ये हाथ एग्जाम आपको देना पड़ता है। सो इनके पास इसका लाइसेंस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बेसिक लाइफ सपोर्ट्स का, तो ये होना ही होना चाहिए, मेरे पास नहीं है, आई एम ट्राइंग टू गेट इट, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी तुम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट कहलाए जाओगे। BCCI का इनके पास लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी है, सो दैट इन फ्यूचर कभी क्लिनिक भी चलाना है, आगे कहीं अच्छी पोस्ट पर जॉब करनी है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो अकेडमी ऑफ ऑर्थोपैडिक एंड मैनुअल फिजियोथेरेपी ATP टेनिस लेवल 1 सर्टिफिकेट है, फीफा डिप्लोमा इन फुटबॉल मेडिसिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट मैंने ऐसे देखे जिनके पास फीफा है, ठीक है। सो आप लोग अगर आप लोग को जाना है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट में तो डेफिनेटली इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का तो सबके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, सो आप उसको भी लिख सकते हो। सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं और इनमें से मैं इन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं इन लोगों के साथ में कनेक्टेड हूँ बिकॉज मैंने अपने कनेक्शन बना रखे हैं। सो आप लोग भी बनाइए, और मेरा भी है यहाँ पे लिंक्डइन पे, तो आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हो, पूर्णिमा शर्मा ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करती हूँ, सो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे को आपको बताना था, शॉर्ट में चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। एक और मैं आपको बोनस के नाम पे दिखाऊंगी। सो बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि फीमेल्स भी अपना फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में करियर बना रही हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है। CEO एट प्राइम वॉलीबॉल लीग, तो यहाँ से पता है इनको फॉलो करने से क्या होगा, जो भी CEO हैं, सो दैट कि आप इनके इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पता कर सकते हो, उनको जिन्होंने फॉलो कर रखा है आप उनसे बात कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आगे भी लेकर के आऊंगी अगर आप लोग डिमांड करोगे। सो यहाँ तक तो मेरा फर्स्ट था आप लोगों को समझाने का। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के पास डॉक्टर अहमद सर। सर जो हैं बहुत अच्छे, टू बी ऑनेस्ट मैंने सर से बात कर रखी है और लिंक्डइन का ख्याल भी मुझे तभी आया था जब मैंने सर से बात की थी, और मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे होते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सो मैंने कनेक्शन बनाया, फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, फिर मैंने बात की तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ये इनका बायो है। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको इनके एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट चेन्नई बिल्स के साथ में, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट पर्ल काइनेसिस हेल्थ केयर के साथ में, फिजियोथेरेपी सी पूल पोर्ट के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट राजास क्लिनिक, ठीक है। सो ये सारे क्या थे इनके एक्सपीरियंसेस थे। यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, आई सेलेक्ट सर बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स। मतलब सर ने जहाँ से अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया, टोटली वर्थ इट है। अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाई फाई प्रोफाइल पे होते हैं, वो आपसे बात नहीं करते, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, आपको गाइड भी नहीं करते, बट मैं सीरियसली बता रही हूँ सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया है, मैंने बात की है तो मुझे पता चला काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। सो मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आगे अगर आपको स्पोर्ट्स में निकलना है तो एक कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, मतलब लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग की लाइफ के लिए मैटर करता है कॉलेज। सो सविता कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ से इन्होंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी किया, फिर श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट से यहाँ से इन्होंने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी किया। सो दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, ठीक है। सो आप अगर चाहो, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि चेन्नई में एजुकेशन का जो मतलब लाइक स्तर बोल लो या एजुकेशन का लेवल बोल लो बहुत अच्छा है। सो मैं रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ बाहर से, मतलब साउथ साइड से जा करके पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर इनके लाइसेंस की अगर मैं बात कर लेती हूँ, फीफा का है, IAP का है, और भी हम लोग देख लेते हैं एनिमल फ्लो लेवल 1, अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स इंजरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो देखो ये एक चीज़ हमें नहीं मिली तो आप इसको लिख लो, इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में रिसर्च करो, देखो कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, कैसे आप इसको ले सकते हो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप इन्हें फॉलो करिए, इनके साथ कनेक्शंस बनाइए, सो दैट इन फ्यूचर भी आप लोग की हेल्प होती रहे और आप लोगों का एक विजन क्लियर हो।
सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मेरे पास और भी सर्टिफिकेट्स है, अगर आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जाना है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ, जिसके थ्रू आप अपना करियर बना सकते हो। बट इट जस्ट की वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। पार्ट 2 चाहिएगा तो कॉमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट हमारा न्यूरो के बारे में होने वाला है। मैंने न्यूरो सोचा, अगर आपको किसी और के बारे में जानना है तो कॉमेंट करके मेरे को बोल सकते हो। जितने ज़्यादा कॉमेंट हो गए मैं सोचूंगी कि नेक्स्ट मैं उसी के बारे में लेकर के आऊँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ 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 शेयर करो। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये वीडियो शेयर करो, सो दैट कि आपके पेरेंट्स को भी पता चले कि स्कोप कितना है, आपके फ्रेंड्स को पता चले, आपको रिलेटिव्स को पता चले। स्टेटस लगाओ, चीज़ों को प्रमोट करो, बिकॉज अच्छा काम करने में बहुत मेहनत लगती है, ये चीज़ आप लोग जानते हो। अगर मुझे व्यूज़ आएंगे तो मैं मोटिवेटेड फील करूँगी, मैं और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। यहाँ पे एक छोटे से डाउट की मैं बात कर लेती हूँ। लोग सोचते हैं सैलरी कितनी होगी, राइट? सैलरी कितनी होगी? सो सैलरी एक्सपेक्टेशन में बता देती हूँ। इनिशियली 15 से ज़्यादा नहीं मिलता है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच। 15,000 जस्ट 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट आपके को होम विजिट्स मिलती रहती हैं साथ के साथ में। और अगर मैं बात करूँ कि आप धीरे धीरे करके लोगों से कांटेक्ट बनाते हो, बिकॉज मेडिकल इज ऑल अबाउट, मेडिकल प्रोफेशन इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस लोगे, जितनी टीम्स के साथ में काम करोगे, जितनी चीज़ें मतलब खुद से फील करोगे, फील्ड में उतरोगे, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सैलरी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है? सो इनिशियली एक्सपेक्ट मत करिएगा ज़्यादा मिलेगी। और जैसे जाते जाओगे मतलब 90,000। अगर मैं गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो साइंस जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। और अगर मैं स्पोर्ट्स की जॉब की मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, पता है आर्मी के स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आप एज अ स्पोर्ट्स मतलब फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो। और आपके जो बीपी एड होता है वहाँ पे भी, जिस भी कॉलेज में बीपी एड है वहाँ पे भी आजकल स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप सीआरपीएफ में कर सकते हो, रेलवेज में काम कर सकते हो, बहुत जगह काम कर सकते हो। इट्स लाइक गवर्नमेंट जॉब मैंने बता दी, प्राइवेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऐड कर देती हूँ, अर्निंग के ऊपर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगी कि आप कैसे लाख, 2 लाख, 3 लाख एक मंथ में अर्न कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।